नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। बहुजन समाज पार्टी ने 29 अक्टूबर को एक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुस्लिम भाईचारा की एक बैठक बीएसपी चीफ ने बुलाया था और उस बैठक में मायावती जी ने मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत बड़ा कैडर दिया है दोस्तों। 100 चीजें बताई है, 100 काम बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपना बताया है दोस्तों। 1 2 3 दर्जन 2 दर्जन नहीं, सैकड़ों काम बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए किया है। अपने सरकार में न जाने कितने काम किया है, लेकिन 100 काम बीएसपी चीफ ने मुस्लिम समाज को खासकर बता दिया है। और आपको मैं दिखाऊंगा कल की बैठक से। अब अखबारों में, मीडिया में बस बहुजन समाज पार्टी, आप सबसे पहले पेपर कटिंग देखिए, दैनिक जागरण की पेपर कटिंग। इस पे देखिए, लिखा है भाजपा को हराना है तो सपा और कांग्रेस छोड़ बसपा से जुड़े मुसलमान मायावती। तो आप समझिएगा, अगर बीजेपी को हराना है, किसी को भी, मुस्लिम समाज को अगर बीजेपी को हराना है तो समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी का दामन थामिए। ऐसा बीएसपी चीफ मायावती जी कहते हुए नजर आ रही है दोस्तों। कल की बैठक में मायावती जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कितना कुछ काम किया है। उससे पहले दूसरी कटिंग आप देखिए। बसपा ने चला सपा का मुस्लिम वोट बैंक तोड़ने का दांव। तो आप समझिए, अब समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है बहुजन समाज पार्टी। मुसीबत क्या बन गई है कि लेकिन अब मुस्लिम समाज को बीएसपी चीफ मायावती जी बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का उनका पूरा फोकस अब नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं, लगातार बीएसपी चीफ मायावती जी बैठक पे बैठक करते हुए लखनऊ में नजर आ रही हैं। तो ऐसे में 29 अक्टूबर की जो बैठक मुस्लिम भाईचारा की बैठक थी, इस बैठक ने सियासत में पूरी तरीके से बवाल मचाकर रखा है दोस्तों। क्योंकि अब मायावती जी 2027 में कुछ भी हो जाए, उन्होंने पहले 9 अक्टूबर को कह दिया है, कुछ भी हो जाएगा, मायावती जी कुछ भी कर देंगी, लेकिन सरकार को अब बनाकर ही रहेंगी 5वीं बार उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में आप बैठक देखिए, लगातार बैठक पे बैठक, ताबड़तोड़ बीएसपी चीफ बैठक कर रही हैं। तो इसमें बीएसपी चीफ मायावती जी ने जो कल की बैठक में मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने क्या काम किया है, सबसे पहले हम आपको उस चीज को बताना चाहेंगे। उसके बाद इसके पीछे की गणित हम आपको बताएंगे दोस्तों। गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल की बैठक में प्रेस विज्ञप्ति जैसे बीएसपी की रिलीज हुई तो मीडिया में खलबली मची और मीडिया में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्रेस विज्ञप्ति में कुछ पॉइंट मैंने नोट किया। हालांकि 100 बड़े काम बहन जी ने मुस्लिम समाज के लिए किया है, लेकिन कुछ काम मैं आपको बताऊं। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना बहुजन समाज पार्टी में हुई। अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रवृत्ति को दो गुनी बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने शासन काल में किया। अल्पसंख्यक जो छात्र थे, उनकी फीस, उनकी जो छात्रवृत्ति थी, उसको 2 गुनी किया गया और 88 विद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिलवाया गया बीएसपी शासन काल में। और उसके बाद हज हाउस निर्माण के लिए 4.67 करोड़ की स्वीकृति बीएसपी शासन काल में स्वीकृति की गई। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट को 4 गुना वृद्धि की गई, जिसमें 213 करोड़ का बजट था, उसको बीएसपी शासन काल में बढ़ाकर 910 करोड़ किया गया। और उसके बाद 140 मदरसों में स्थापित मिनी आईटीआई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन बीएसपी शासन काल में किया गया। उसके बाद उर्दू शिक्षकों की भर्ती बीएसपी शासन काल में की गई। उसके बाद 1 वर्षीय उर्दू पत्रकारिता डिप्लोमा का जो कोर्स था बीएसपी शासन काल में हुआ। उसके बाद हज यात्रियों के लिए गोमती नगर लखनऊ में जमीन की व्यवस्था बीएसपी शासन काल में किया गया। तो आप समझिए, सारे काम बीएसपी शासन काल में मुस्लिम समाज के लिए किया गया। सबसे बड़ी बात है कि हज, जो मुसलमान समाज के लोग जाते हैं, उनके हज निर्माण के लिए बीएसपी शासन काल में 4.67 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी दोस्तों। उसके बाद हज यात्रियों के लिए रुकने के लिए लखनऊ में गोमती नगर में दोस्तों जमीन की व्यवस्था बीएसपी शासन काल में किया गया था। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, मायावती जी ने कैडर दिया है लोगों को। ये तमाम काम बीएसपी शासन काल में हुए और कैडर दिया गया है कि अब मुस्लिम समाज भाईचारा जो इसको गठित किया गया है,
18 मंडल से लोग मौजूद थे। और उसके बाद कल जो बीएसपी चीफ ने काम किया दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में 2 भाईचारा के संयोजक बनाए गए हैं। और ये 2 संयोजक एक मुस्लिम समाज से होंगे, एक शेड्यूल कास्ट से, अर्थात अनुसूचित जाति से होंगे। तो 2 संयोजक होंगे। ये लोग जाएंगे बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, ये लोग जा करके लोगों को कैडर बताएंगे। बीएसपी शासनकाल में मायावती जी ने मुस्लिम समाज, एससी समाज के लिए जो काम किया है उस काम को बताएंगे। हालांकि मायावती जी ने सीधा प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जितना काम किया था पूरा का पूरा काम वो सीधा बता रही हैं। आप समझिए कि 100 काम गिना रही मायावती जी अपने शासनकाल में। तो आप समझिए कि यह परिवर्तन बहुजन समाज पार्टी में अब सत्ता को प्राप्त करने के लिए मायावती जी ने पूरी की पूरी रणनीति अब तैयार कर ली है दोस्तों। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट थी और तमाम अपडेट आए हैं, लेकिन जो मुख्य चीजें थी मैंने आपको बताई। मुस्लिम समाज के लिए मायावती जी ने क्या कुछ काम किए हैं। उसके बाद लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको निष्पक्ष जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में। आपसे गुजारिश होगी आप अपने चैनल पर बने रहें हिंदी दस्तक यूपी पर और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली अपडेट में।